कभी कभी कोई तस्वीर देखने के बाद दिल को सुकून नहीं मिलता, दिल को अच्छा नहीं लगता। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य सी बात है। किसी भी सामान्य इंसान को वो कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित करती हैं और कुछ देर के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि यह तस्वीर क्या ऐसी होनी चाहिए। दरअसल मैं जिस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, कुछ इसी तरह की तस्वीर पर आज राजद ने आज उस पर टिप्पणी किया है। तस्वीर थी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। आखिर निशांत कुमार की ऐसी कौन सी तस्वीर है जो आम लोगों को बुरी लगती है और राजद ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आज मुजफ्फरपुर में सुबह के 2 बजे एक निजी अस्पताल में आग लगी और उसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि जो मृतक हैं उनको 4-4 लाख का मुआवजा मिलेगा और जो उस में जो घायल हुए हैं, जो झुलसे हैं, उनका समुचित इलाज होगा मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक। ये सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। ये तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा है और उन्होंने कहा तो निश्चित रूप से वहां के डीएम ने भी इस बात को कहा कि सबका इलाज बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि वहां से कई लोगों को अलग अलग अस्पतालों में, निजी नर्सिंग होम में भेजा गया है और सभी को खोज कर उनका इलाज कराया जाएगा और बहुत आराम से सबका इलाज होगा। सरकार अपने बलबूते, जिला प्रशासन अपने बलबूते पे उनका इलाज कराएगी। ये अच्छी बात। लेकिन क्या यह अच्छी बात है कि इस पूरे मामले पर जब पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा, इस पे उन्होंने एक शब्द का संवेदना व्यक्त भी उन्होंने नहीं किया। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली जा रहे हैं और इस क्रम में जब पत्रकारों ने पूछा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भयंकर आग लगी, इसमें कई लोगों की जानें चली गई, क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले आप राजद की प्रतिक्रिया देखिए, इसके बाद तब फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की हृदय विदारक घटना हुई है, इस पर सरकार और सरकार के स्तर से कोई अभी तक से वक्तव्य नहीं आया। बिहार में जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था है, वहाँ आईसीयू नहीं है, वहाँ पर जांच के लिए लैब नहीं है, वहाँ पर जो एक्सरे और अन्य तरह के उपकरण होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। मजबूरीवश जो भी मरीज सरकारी अस्पतालों में जाते हैं उनको सही टाइम पर देखा भी नहीं जाता, तो वो प्राइवेट अस्पतालों की ओर जाते हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था और खासतौर से सुरक्षा मानक की व्यवस्था शून्य होती है, जो आज की हृदय विदारक घटना से स्पष्ट हो गया। और जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी का मामला है, निशांत जी को बताना चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उनको मुजफ्फरपुर जाना चाहिए था। पीड़ित परिवार के आंखों में जो आंसू है उसको सरकार के स्तर से पूछना चाहिए था, हमदर्दी का इजहार करना चाहिए था, मानवीय संवेदना का तकाजा था कि आज वो दिल्ली के कार्यक्रम को स्थगित करके मुजफ्फरपुर जाते। लेकिन 2 शब्द संवेदना का भी वो व्यक्त नहीं कर सके। इसी से स्पष्ट होता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये मलाई काटने वाले लोग हैं, ये आम जन की भलाई वाले नहीं है। जब भी आम जन पर मुसीबत आएगा तो ये लोग भाग जाने वाले हैं और मुसीबतों में जो जनता को छोड़ देती है उसको जनता हमेशा याद रखती है। इसलिए निशांत जी, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप नीतीश जी के सुपुत्र हैं, आप में मानवीय संवेदना कहाँ चली गई? मानवता को आपने शर्मसार कर दिया। जब इतनी बड़ी घटना पर, और वो भी अस्पताल में इस तरह की घटना हुई है जहां अनेकों लोग झुलस गए, 5 से अधिक लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, और उस पर आपकी मानवीय संवेदना और मानवीय संवेदना के लिए 2 शब्द नहीं कहना, ये प्रमाणित करता है कि बिहार में जो सरकार चल रही है ये मलाई काटने वाली सरकार है, जनता की भलाई वाली सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर संवेदना व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि सभी को 4-4 लाख रुपया। देखिए, मुख्यमंत्री जी संवेदना व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्री को कहना चाहिए था कि वो वहां पर जाएं, पीड़ित परिवार से मिले। स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में उनको विस्तृत जानकारी देनी चाहिए थी कि इस तरह की घटना किस कारणों से हुई
और इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री कहीं ना कहीं कन्नी काट के निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों की भूमिका है, इसीलिए सरकार के मंत्री इस मामले में कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से राजद के प्रवक्ता ने कहा कि सीधे तौर पे उन्होंने एनडीए सरकार पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सारे जो लोग हैं इनमें संवेदना नहीं है। ये राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं, एजाज अहमद कह रहे हैं कि इन लोगों में संवेदना नहीं है, ये संवेदनहीन लोग हैं और इसे फिर मलाई काटने के लिए लोग हैं। क्या इतने बड़े मामले पे स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि आप दिल्ली का प्रोग्राम स्थगित कर दें? फिलहाल आज की जरूरत मुजफ्फरपुर की है। आप वहां जाएं, वहां की विधि व्यवस्था को समझें, क्या कुछ हुआ है, किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हो गई है। क्या इस तरह की घटना किसी दूसरे जिले में या किसी दूसरे अस्पताल में भी हो सकती है, नहीं हो सकती है? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आप अपने स्तर से इसको देखें। किसी मंत्री का वहां पे जाना, घटनास्थल पे जाना एक बड़ी बात होती है। हालांकि वहां के जो डीएम हैं उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सारी चीज को अपने खुद वो निर्देश देते रहे, सारी चीज वो करते रहे। उन्होंने वहीं पे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने घोषणा की है, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन सवाल है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह खामोश होते हुए दिल्ली निकल जाना चाहिए? अब सुनिए कि भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं। सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, यह मेरा दावा है। देखिए, इस घटना के प्रति सरकार पूरी तरह से चिंतित है, संवेदनशील है और जिला प्रशासन पूरी तरह से, जो लोग इस घटना में अभी इसका आग के चपेट में आए हैं उनके इलाज के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। और मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा की घोषणा भी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कर दी है। लेकिन राजद को यह इस तरह के सवाल उठाने से परहेज करना चाहिए। यहाँ लोगों की मौत हो गई है, मृतकों के परिजनों की हालत इतनी गंभीर बनी हुई है, उनको राजनीति सूझ रही है। अरे उनके कार्यकाल में तो अस्पतालों में कुत्ता लेटा करते थे, वो भूल गए। और हर अस्पताल के पीछे स्वास्थ्य मंत्री या कोई भी विभाग का मंत्री हर चीज के जगह पर हर जगह तो मौजूद हो नहीं सकते हैं। लेकिन इस पर घटना के प्रति मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। और जिला प्रशासन अपने मुस्तैदी में घायलों का इलाज करा रही है और मृतकों के परिजनों को समय पर मुआवजा भी मिल जाएगा। और इस घटना के प्रति बिहार सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया सवाल तो न तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की और न से कोई जवाब दिया। लेकिन बहुत सारी घटना ऐसी होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी का इस घटना के प्रति पूरी तरह से संवेदना है, वो चिंतित है। और निश्चित तौर पर उनके कहने पर ही दूसरे अस्पतालों में घायलों का इलाज तुरंत, देखिए कि विदिन आवर जो भी घायल थे उनका समुचित जगह इलाज शुरू हो गया। और इस घटना के प्रति स्वास्थ्य मंत्री जी के कहने पर दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। अगर अस्पताल इस सुरक्षा मानक का ख्याल नहीं रखा होगा, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो बचेंगे भी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री इस घटना के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी नहीं आया, उनके निर्देश पे ये सब भी हो गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस तरह की किसी भी राज्य का जब मुख्यमंत्री जी ने ही संवेदना व्यक्त कर दी और घोषणा कर दी मृतकों को परिजन, उससे बड़ा बिहार में मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है? संवैधानिक पद बताइए। जब मुख्यमंत्री जी ने ही कह दी, हर जरूरी नहीं है कि हर विषय पे मंत्री बोले ही, विधायक बोले ही, विधान पार्षद सांसद बोले ही। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, इसका मतलब सब बोल दिया। तो आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री बोल दिए तो समझ लीजिए सब बोल दिए। ये सुनकर कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन सीधा सा सवाल है कि आखिर इस सड़े हुए सिस्टम में कमी कहाँ पे है, खामी कहाँ पे है, वो समझना होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पटना के पाल होटल में घटना हुई थी और उस भीषण घटना में कई लोगों की जानें चली गई थी। और उस समय भी हमने सवाल उठाया था कि आखिर अग्निशमन के पास वो सारे क्या क्या उपकरण हैं, क्या क्या हैं, जो कि आने वाले समय में इस तरह की अगर घटना होती है तो आम लोगों की जान मतलब बचाई जा सके, उस पर काम किया जा सके। लेकिन हमने इसकी भी पड़ताल की थी और उस पड़ताल में सामने आया कि जो कमियां उस समय थी वह कमियां आज भी हैं। और जो बयानबाजी है, यह बयानबाजी इसी तरह होती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है।
ऐसे में आखिर मानवता कहाँ है और शासन प्रशासन के लोग जो नेता हैं उनका क्या कहना है? अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस पे कुछ कह सकूं, लेकिन एक सवाल तो जरूर मैं पूछूंगा कि आखिर सिस्टम क्या कर रही है। ये अभी हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम यहाँ आ रहे थे तब हमें जानकारी मिला है, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन घटना दुखद है और फायर सेफ्टी का क्या प्रोविजन था क्या नहीं था, इस पर हमको लगता है और सख्त सरकार को होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हॉस्पिटल खुलता है तब तो सभी नॉर्म्स को लोग दिखाते हैं और लाइसेंस लेते हैं नर्सिंग होम के लिए या अस्पताल के लिए, लेकिन बाद के दिनों में वो कितना इफेक्टिव रहता है इसके लिए भी और सरकार को सख्त अपना फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए और कि व्यवस्थित है कि नहीं, डॉक्टर्स हैं कि नहीं, तो ये सब व्यवस्थित और भविष्य में हो। क्योंकि अभी गर्मी बढ़ी है, अभी देखिए दिल्ली के होटल में हो गया, यहाँ मुजफ्फरपुर में हो गया, तो इन सब चीजों पर और खास करके जब गर्मी बढ़ती है, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ता है, एसी ज्यादा होता है, तो नेचुरली वायर्स पे तो ये सब सेफ्टी का लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए। और इसकी जितनी भी इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, परंतु फिर भी इसमें कौन दोषी है, किन लोगों को इसकी व्यवस्था देखनी थी, उन सब पर भी सरकार हम समझते हैं भविष्य में कार्रवाई करेगी। बीते दिने जो दो कोचिंग के बीच में जो विवाद देखने को मिला वो कैसे देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये तो आपसी रंजिश का मामला है। दो कोचिंग संस्थान आपसी रंजिश में अब किए हैं, घटना किए हैं, घटना का फुटेज आया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।